हेलो दोस्तों। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखे थे कि श्रुति क्या होता है और श्रुतियों की संख्या कितनी होती है। साथ ही साथ हम लोग ये भी जाने थे कि कोहल और मतंग ने श्रुतियों की संख्या कितनी मानी थी। और इसके अलावा सबसे पहले श्रुतियों की जो चर्चा है वो सबसे पहले किसने किया था, इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो आप अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो में जाकर इसके बारे में देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे श्रुतियों के प्रकार के बारे में कि श्रुतियों के कितने प्रकार होते हैं। तो हम बात करें श्रुतियों के प्रकार। तो श्रुतियों के दो प्रकार होते हैं। पहला की बात करें तो पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं स्वरगत श्रुतियाँ। पहले को हम बोलते हैं स्वरगत श्रुतियाँ और सेकेंड जिसको हम बोलते हैं अंतर्गत श्रुतियाँ। यानी श्रुतियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक होता है स्वरगत श्रुतियाँ, एक होता है अंतर्गत श्रुतियाँ। तो स्वरगत श्रुतियाँ के बारे में बात करें कि स्वरगत श्रुतियाँ क्या होती हैं। तो जो हमारी 22 श्रुतियाँ हैं उस पर स्थापित जो स्वर है उसको हम स्वरगत श्रुतियाँ कहते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे मान के चले हमारी जो 22 श्रुतियाँ हैं उस पर जितने भी हमारे स्वर स्थापित किए गए हैं, जितने भी हमारे स्वर को स्थापित किया गया है उसको हम स्वरगत श्रुतियाँ बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, जैसे मान जाइए कि हम यहाँ पे काउंटिंग लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे में कुछ लिया 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड 22। ठीक है, 22 हमने श्रुतियाँ लिखी। अब इस पर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर इस पर क्या है कि अगर मान लीजिए अगर कोई ऐसा स्वर है जो चौथे नंबर श्रुति पे है, जो दूसरा स्वर है मान के लिए 7वें नंबर श्रुति पे है, तीसरा कोई स्वर है वो 9वें नंबर श्रुति पे है, तो जो हमारी श्रुतियाँ हैं उन पे जो स्वर स्थापित किए गए हैं उन श्रुतियों को हम बोलते हैं कि स्वरगत श्रुतियाँ हैं। जैसे 4 नंबर है ये हमारी स्वरगत है क्योंकि इस पर हमारा सा है, तो हम बोले कि जो 4 नंबर है वो हमारा स्वरगत श्रुति है। जो 7वें नंबर की श्रुति है उस पर हमारा रे है, तो हम बोल सकते हैं कि जो 7वीं श्रुति है वो भी हमारी स्वरगत श्रुति है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि स्वरगत श्रुतियाँ क्या होती है। यानी हम बोल सकते हैं कि 22 श्रुतियों पे जो स्थापित स्वरों को जो स्वर स्थापित किए गए उनको स्वरगत श्रुतियाँ कहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि अंतर्गत श्रुतियाँ क्या होती है। तो अंतर्गत श्रुतियाँ होती हैं, बात करें कि खासकर जो स्वर होते हैं जो 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 अंतर्गत श्रुतियाँ होती हैं उसमें हम बोलते हैं जो स्वरगत श्रुतियाँ हैं उनके बीच जो सूक्ष्म अंतर, जो थोड़ा सा जो अंतर पड़ता है, दो श्रुतियों के बीच में जो अंतर पड़ता है उसको हम सूक्ष्म जो बोल सकते हैं, सूक्ष्म जो अंतर पड़ता है उसको हम अंतर्गत श्रुतियाँ बोलते हैं। ठीक है, तो श्रुतियों के दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं स्वरगत श्रुतियाँ, एक होते हैं अंतर्गत श्रुतियाँ। ठीक है, आई होप आपने ये समझ लिया होगा।